पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम हर एक लोगों को अपने पवित्र लोगों के बारे के अंदर बांधा और परमेश्वर ने हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद है। और आप लोगों की प्रार्थना है आज मैं आप लोगों के बीच में खड़े हैं। अप्रैल महीने में कोविड-19 के कारण 25 दिन तक मैं बीमार में पड़े। मैं बचने का कोई उम्मीद नहीं थी। 5वां दिन में मैं प्रभु से इस प्रकार मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरे द्वारा मेरा सेवकाई इस पृथ्वी पर पूरा हो गया तो मुझे अपने पास बुला दीजिए ना, और भी तेरे सेवकाई इस पृथ्वी पर करना है तो मेरे जीवन को आप रखिए। मैं हमेशा भजन संगीत 91 हमेशा में पढ़ते थे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हुए मेरे साथ रहते हैं उनको मैं दीर्घायु से मैं तृप्त करूंगा। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे संसार में और एक बार जीवन दिया है और जीवित रखा है। इसे प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों के पास? मेरी आवाज आ रही हो? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। कल का दिन में ब्रदर अजीन हमसे बोला आज वचन शेयर करने के लिए। मैं तैयारी में था, पर कल रात को अचानक मेरा तबीयत फिर भी बिगड़ गया। सीने में दर्द, आज श्वास लेने के लिए तकलीफ और उस प्रकार की परेशानी मेरे कल रात को मेरे जीवन में हुआ था। पर परमेश्वर ने आज सुबह के वक्त में मुझे और आपके बीच में रखा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपकी प्रार्थना है और आप और भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर कितना साल तक इस संसार में जीवित रहेगा उतना समय तक परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़े और आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे बल और शक्ति दे। प्रभु मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। इन दिनों में हम जानते हैं पृथ्वी में चारों तरफ ये कोरोना के कारण, इस बीमारी के कारण अनेक परमेश्वर के भक्त लोग इस संसार छोड़ के, अनेक लोग बीमार अपने घर में वेंटिलेटर में है और उस प्रकार के अनुभव में ये संसार चल रहा है। उसके बीच में खुदावंद ने हम सभी लोगों को बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत आश्चर्य तरीके से प्रभु ने हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना जरूरी। एक तैयारी हमारे जीवन के अंदर होना है। प्रभु का वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन एकदम निकट आ पहुंचा है। कब प्रभु आएगा, किस दिन प्रभु आएगा, कौन सा समय में प्रभु आएगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोग को नहीं मिला है। प्रभु के वचन भी यही बताते हैं, प्रभु का आगमन एकदम निकट आ पहुंचा है। इसलिए विश्वासी लोग जो प्रभु का सेवक लोग है, हमेशा उस तैयारी के साथ रहना जरूरी है। जब प्रभु आएगा, जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा, हम सभी लोग प्रभु के साथ युगानुग रहने के लिए चले जाएंगे। और आशा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताना जरूरी है। इतने साल तक सेवकाई किया, प्रभु के पीछे के जीवन में हम आगे बढ़ रहा है। थोड़ी सी गलतियां, थोड़ी सी कमियां हमारे रहेगा। इसलिए हमेशा एक विश्वासी है, प्रभु का भक्त है, एक तैयारी के साथ हम रहना जरूरी है। आज मैं उस वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके सामने रखने चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 44वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते 24 मैथ्यू 24 उसका 44 इस प्रकार हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी
मनुष्य का पुत्र आएगा। प्रभु वचन कहते हैं इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस मनुष्य का पुत्र आएगा। यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ में बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर यीशु मसीह के पास जाकर इस प्रकार पूछते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और तेरे और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। प्रभु के वचन में चेलों लोगों ने यीशु मसीह के पास अगर इस प्रकार पूछता है, प्रभु तेरा आगमन कब होगा, तेरे दूसरे आगमन कब होगा, और कहता है और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने उसको उत्तर देते हैं, सावधान रहो। हालेलुया। प्रिय लोगों, मुझे और आपको इस एक बीमारी चारों तरफ फैल रही इस बातों को देखकर कभी चिंतित होने के लिए जरूरत नहीं है, कभी डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। डर उसके अंदर आता है जिसके अंदर प्रभु का विश्वास नहीं है, उसके अंदर प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है। उस व्यक्तियों के अंदर डर पैदा होते हैं और चिंतित हो जाते हैं। पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चय है। प्रभु आएगा जरूर, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों से कहा है, हालेलुया, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। जिस वक्त घर का काम पूरा हो जाएगा उस वक्त मैं वापस आऊंगा। और स्वर्गदूत भी एक बात को कहता है चेलों लोगों से, यीशु मसीह के चेलों से कहता है, जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हुए तुम देखा है, उसी प्रकार वो वापस आते हुए भी तुम लोग देखोगे। इसका मतलब यीशु मसीह आएगा जरूर, यीशु मसीह का आगमन जरूर होगा, और उसके पीछे में मुझे और आपको क्या करना है। प्रभु का वचन कहता है तैयार रहना है। हर वक्त, हर पल में, हर समय में हमारे जीवन में एक तैयारी होना चाहिए। अनेक लोग इस तैयारी के साथ नहीं रहते हैं। अनेक लोगों के मन के अंदर एक चिंता है, यीशु मसीह बहुत 2000 साल से पहले कहा था मैं आने वाला हूं, प्रभु नहीं आया। इसलिए विश्वासी लोग, परमेश्वर के भक्त लोग अपने मन के अनुसार चल रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। ना परमेश्वर का भय है, ना परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, विश्वास में नहीं रहता है। ये सारी चीजों को छोड़कर अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना आरंभ किया है। प्रिय लोगों, मैं आपको से कहना चाहता हूं, प्रभु कभी भी आएगा, किसी वक्त में भी आ सकता है, आज नहीं तो कल, कोई भी घड़ी में प्रभु का आगमन होगा। और उस आगमन के समय में और आप नष्ट ना होने के लिए प्रभु का वचन कहता है तैयारी के साथ रहना जरूरी है। एक तैयारी मेरे और आपके जीवन के अंदर होना है। उस तैयारी के साथ रहने वाले लोगों के लिए प्रभु आ रहा है, और उन भक्तों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति तैयार नहीं है, प्रभु का वचन कहता है वो व्यक्ति इधर ही रह पाएगा। हालेलुया। पर हर पल में, हर समय में जो व्यक्ति इंतजार के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का तैयारी के साथ बैठते हैं, उनको खुदावंद अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर इस बात पर मुझे और आपको विश्वास करना जरूरी है। प्रभु का वचन कहते इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं। हालेलुया। हम कभी भी सोच नहीं सकता, प्रभु भी नहीं कहा, यीशु मसीह भी नहीं कहा है वो कब आएगा, और स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। पर मुझे और आपको उसी विश्वास के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा है वो निश्चय होगा, निश्चय।
हालेलुया। कभी भी प्रभु का आगमन आ सकता है, कभी भी प्रभु का आगमन आ सकता है। प्रिय लोगों, आज के दिन में पृथ्वी के चारों तरफ जो बातों को मैं और आप देख रहा है, इस बातों का एक चिन्ह है। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े बीमारी आ सकता है, इससे भी बड़े बड़े गणना हो सकता है, पर इस बातों को देखकर मुझे और आपको चिंतित रहने का कोई जरूरत नहीं है। इस बातों को देखकर मुझे और आपको एक तैयारी के साथ रहना चाहिए। मेरे प्रभु आ जाएगा, कल आएगा, कोई भी वक्त में आ सकता है। मैं नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे विश्वासी लोग नष्ट नहीं होना चाहिए। उस तैयारी के साथ मैं और आप रहेगा तो कभी भी मैं और आप लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, प्रभु का सेवका चल रहा है, हम प्रभु के सेवा के लिए अच्छी तरह दौड़ रहा है। और हाल में एक सवाल आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का तैयारी में रह रहे हो? हालेलुया। किस प्रकार मुझे और आपको हालेलुया तैयारी के साथ रहना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय उसका 4 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय। भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम रात का है ना अंधकार का है। हालेलुया। प्रभु का वचन में कहता है जो प्रभु का दूसरा आगमन के लिए हालेलुया मुझे और आपको ज्योति के संतान के रूप में रहना जरूरी है। हालेलुया। एक बार मैं और आप अंधकार में था, अंधकार की इच्छा के चलते थे, अंधकार का स्वभाव मेरे और आपके अंदर था, और उस जो ज्योति का संदेश और मुझे और आपको बनाया हालेलुया। तुम तो अंधकार दिन तुम चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। प्रभु का आगमन चोर के समान होगा, किसी वक्त में प्रभु आ सकता है, पर मैं और आप अंधकार में रहेगा तो अंधकार का स्वभाव मेरे और आपके जीवन के अंदर है तो अंधकार के से मैं और चलने वाले व्यक्ति है तो प्रिय लोगों में और आप नष्ट हो जाएगा। इससे प्रभु का वचन कहता है तुम सब लोग ज्योति के संतान बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अंधकार से ज्योति की ओर बुलाया हूं। हालेलुया। ज्योति के समान ज्योति में रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। दूसरे लोगों को ज्योति देने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। प्रिय लोगों में और आप जब तक ज्योति में नहीं रहेंगे, ज्योति के संतान नहीं बनेगा, मेरे और आपका आत्मीय जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हालेलुया। खुदावन की हाल दूसरा आगमन में मैं और आप प्रभु के साथ हालेलुया प्रभु के साथ स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए बनाया हुआ उस घर में जाने के लिए मुझे और आपको ज्योति में रहना जरूरी है, ज्योति के संतान बनकर रहना जरूरी है। हालेलुया। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं अनेक लोग आज भी उस अंधकार की अवस्था में है। हालेलुया। अंधकार में चल रहा है, ज्योति में बुलाने के बाद भी अंधकार चलने वालों से मैंने कहना चाहता हूं हालेलुया प्रभु का आगमन के समय मैं और आप लज्जित हो जाएगा, मैं और आप नष्ट हो जाएगा। उस नष्ट ना होने के लिए, लज्जित ना होने के लिए प्रभु का वचन कहता है ज्योति के संतान बनकर मुझे और आपको संतान मतलब हालेलुया जिस प्रकार हालेलुया पवित्र लोगों के समान पवित्र के साथ हालेलुया एक विशुद्धिकरण के साथ मुझे और आपको रहना जरूरी है। हालेलुया। नहीं आया इसलिए हम अपने मन मर्जी के चलने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिय लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ जिस समय तुम अंधकार का काम करेगा, अंधकार में रहना शुरुआत करेगा, उस वक्त प्रभु आएगा तो तुम कहां होंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में मुझे और आपको ज्योति के संतान बनकर रहना है। हालेलुया। दूसरी बात उसी अध्याय में जो अपन इस प्रकार हम पढ़ते हैं
समान जाग और सावधान रहे। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तैयारी के साथ रहने वाले लोग, हालेलुया, हमेशा जागते रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। भी प्रभु आ सकता है। हालेलुया। जब वचन कहता है चोर के समान यीशु आएगा। चोर कभी भी हालेलुया लेटर लिखकर नहीं आते हैं। चोर कभी नहीं बोलता मैं आज तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आता हूं। हालेलुया। प्रभु का आगमन भी उसी प्रकार होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो। हालेलुया। और सावधान रहना चाहिए। जागते रहना है और सावधान रहना चाहिए। क्या सावधान रहना चाहिए प्रिय लोग? मैं और आप हम एक दौड़ में है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। और उस घर में प्रवेश करने के लिए मैं और आप इन में दौड़ रहा है। हालेलुया। वो दौड़ने वाले व्यक्ति को हमेशा जागते रहना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी मेरे जीवन में, हालेलुया, कभी भी गलती नहीं आना चाहिए। कभी भी हम पाप की चिंता नहीं आना चाहिए। कभी भी पाप का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। उस प्रकार की सावधानी के साथ मुझे और रात को रहना पड़ेगा। हालेलुया। जिस वक्त भी प्रभु आ सकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जागते रहता है, हालेलुया, उनकी चिंता केवल ही होगा कब प्रभु मेरा प्रभु आएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ चले जाएंगे। आज नहीं आया, हालेलुया, रात को प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ चले जाएंगे। हालेलुया। एक आत्मिक तरीके से मुझे और आपको जागना जरूर है। जागने का मतलब लगातार प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। हमेशा, हालेलुया, एक आत्मिक तरीके से मुझे और आपको आगे बढ़ना है। आत्मिक रीति में मुझे और आपको उन्नति में प्राप्त करना चाहिए। उस प्रकार हर जागते हुए, सावधान रहते हुए हम अपने विश्वास की यात्रा में चलते रहेगा। आज प्रभु आएगा। प्रिय लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं और आप कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। एक तैयारी मुझे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम तैयारी के साथ नहीं रहेंगे, कुछ लोग इस प्रकार सोचते आज नहीं प्रभु नहीं आया था, हालेलुया, इसलिए मैं अपने मन में मर्जी कर से मैं चलूंगा। आज कल भी प्रभु नहीं आएगा, दूसरा दिन में प्रभु नहीं आ सकता। अभी प्रभु बोलते बोलते 2021 हो गया, अब कब प्रभु आएगा? एक सवाल चिन्ह मेरे और आपके जीवन के अंदर। पर मैं कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। मेरा प्रभु कभी, हालेलुया, झूठ नहीं बोलता। वो कहा तो बात वो सत्य है, वो निश्चय आएगा। पर मैं, जो व्यक्ति जागते रहता है, जो व्यक्ति सावधान के साथ रहे, जो व्यक्ति ज्योति में बने रहता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं आप कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में 10 कुमारी लोगों की कहानी बताया था। 10 कुमारी, मत्ती 25 अध्याय, मैथ्यू 25वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय में 10वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। मैथ्यू 25 उसका 10, वहां पर इस प्रकार देखता है। उसका पहला पद से पढ़ते हैं, स्वर्गराज उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दुल्हे से भेंट करने के लिए निकली थी। इसलिए एक दृष्टांत रूप में 10 कुमारी लोगों के बारे में कहता है। वहां पर एक बात को देखना है, 10 लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे। वो अच्छा कपड़ा पहना था, अच्छी तरह हालेलुया वस्त्र पहनते हुए, मशाल लेके हुए, हालेलुया, दुल्हा की, हालेलुया, दुल्हे को भेंट करने के लिए निकले थे। और वहां पर तीसरा, उनमें 5 मूर्ख, 5 समझदार भी मूर्खों ने अपने मसालों तो लो हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर 5 लोग के बारे में कहता है, उन लोग मसाल तो ले लिया था, पर उसके साथ हम तेल नहीं लिए थे। और दूसरा 5 लोग है, मसाल भी लिया था, उसके साथ और एक्स्ट्रा तेल भी लेकर गए थे। हालेलुया। कब प्रभु आएगा किसी को पता नहीं है। दुल्हा को भेंट करने के लिए गए थे। इंतजार करते करते वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, उन लोग इंतजार करते करते रात हो गई। जब वापस
आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उसे उससे भेंट करने के लिए चलो। देखना है, आधी रात में दुल्हा आया। सुबह से लेके 10 कुमारी लोग तैयारी के साथ थे, कब प्रभु आएगा, किस वक्त प्रभु आएगा, किस दिन किस समय आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। पर सुबह से लेके उन लोग तैयारी के साथ था। हालेलुया। उन लोग का मशाल जलते 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 पूरी रात जल रहा था। हालेलुया। पर जिस वक्त हालेलुया दुल्हा आया, उस समय 5 लोग एक्स्ट्रा तेल लिए थे, उन लोगों ने अपने मशाल में तेल डाल दिया और भी हालेलुया मशाल अच्छी तरह जलने लगा। हालेलुया। पर 5 लोग जिस वक्त दुल्हा आया था, उसका मशाल बुझ गए थे, क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा तेल नहीं था डालने के लिए। उन लोग तेल लेने के लिए हालेलुया दुकान में चले गए, दूर जगह पे चले गए। उस वक्त दुल्हा आया और जो लोग तैयारी के साथ जागते रहा था, सावधान के साथ रहा था, तैयारी के साथ रहे थे, उन लोगों को लेकर हालेलुया स्वर्ग में चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का जीवन। हम तो सेवकाई तो करते हैं, हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सारे कार्य में करते हैं, पर थोड़ी सी गलती हमारे जीवन के अंदर नुकसान की ओर पहुंचाएगा। प्रियो हालेलुया। एकदम पूर्ण तरीके से एक तैयारी के साथ मुझे और आपको रहना जरूरी है, आधा तैयारी नहीं। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आज अनेक बगल हमारे बीच में है, हम एक शादी के लिए जाते हैं, आधा तैयारी करके नहीं जाता। आधा तैयारी करके जाते हो क्या? हालेलुया। शादी में जाने के लिए हम सुबह से हालेलुया अपने कपड़ा को ढूंढते, कौन सा कपड़ा पहनना है, हालेलुया कितना मुझे सुंदर बनना है, क्या क्या चीजों को लेना है, उस प्रकार की एक तैयारी के साथ हालेलुया सुबह से लेके हम रहते हैं। आज शादी तो शाम को है, शादी तो रात को है, पर सुबह से हम तैयारी करते हैं, कौन सा कपड़ा पहना है, किस प्रकार मुझे जाना है, किस प्रकार कौन सा परफ्यूम लगाना है, इस प्रकार की सोच विचार हमारे अंदर है। पूरी तैयारी के साथ रहे, आधा तैयारी करके कोई नहीं जाते। 10 बार आईने के पास देखता मैं सुंदर बन गया क्या? हालेलुया। संसारी में हम इतना तैयारी रहे तो आत्मीय जीवन में मुझे और आपको कितना तैयारी के साथ रहना चाहिए प्रियो। हालेलुया। संसारी रीति में हम हर चीज के लिए तैयारी करते हैं, हर चीज में हमने कितना तैयारी करा उतना तैयारी में हम रहते हैं, पर आत्मीय जीवन में मेरी और आपकी तैयारी कितना 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 अच्छी तरह से है। हालेलुया। किस प्रकार हम तैयारी के साथ रहते हैं, वचन में कहता है हालेलुया 10 कुमारी लोग, 5 लोगों ने मशाल भी लिया, उसके साथ एक्स्ट्रा तेल भी लिया था, पर 5 लोगों ने केवल मशाल लेकर गए थे। वचन में कहता है उसका इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसका 11वां पद में, मत्ती की 25 पद में, उसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार को खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। देखना है 10 लोग पूरी तैयारी के साथ गया था, पर थोड़ी सी गलती उनके जीवन के अंदर बड़ा दुख का कारण बन गया। प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम पूरे तैयारी के साथ रहते हैं, पर थोड़ी सी गलतियां मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़ा नष्ट का कारण बन जाएगा। हम प्रभु का सेवक अच्छी तरह करता होगा, अनेक आत्मा को जीता होगा, अनेक लोग बपतिस्मा लिया होगा, अनेक बीमारी लोग हम चंगा किया होगा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को हम भगाया होगा। पर एक बात ध्यान लीजिए, थोड़ी सी गलती हमारे दौड़ में आएगा तो हमारे लिए एक बड़ा नष्ट होने वाला है। हालेलुया। कितना भी बड़ा भी सेवक हो, कितना भी अच्छी तरह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी आत्माओं को जीतने वाला व्यक्ति हो, हालेलुया आपके कलीसिया में हजार लोग होगा, उसको प्रभु नहीं देखता है, उसके बारे में प्रभु गिनती नहीं रखता है। प्रभु यही देखता है तुम कितनी तैयारी के साथ प्रभु का दूसरा आगमन के लिए रहा है। हालेलुया। देखना है 5 कुमारी लोग की थोड़ी सी गलती, हालेलुया उन लोग तेल लेने के लिए भूल गया था। प्रिय लोग, मेरे और आपके जीवन के अंदर थोड़ी सी गलतियां मुझे और आपको बड़ा नष्ट को ले जाएगा। इसलिए हर वक्त में, हर चीज में मुझे और आपको तैयारी के साथ रहना जरूरी है। क्या तैयारी करना है? हम अपने आप को पवित्र करना है, हम अपने आप को शुद्ध करना है। आज मेरे जीवन में हालेलुया किसी ना किसी तरीके से गलती आए तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु आज तुम आएगा तो मुझे आपके साथ स्वर्ग में जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा,
यीशु, मैं आपके नाम में दुष्ट आत्मा को भगाया, मैं आपके नाम में बीमारी लोगों को चंगा किया, मैं आपके नाम से हालेलुया अनेक आश्चर्य कर्म किया। प्रभु कहता है इसमें तुम आनंदित नहीं रहना, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हो, उसी में तुम आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। प्रिय लोगों, हमारे लक्ष्य केवल वही है, हमारा केवल लक्ष्य वही है। हालेलुया। बीमारी को ठीक करना मेरा और आपका काम नहीं। मैं प्रार्थना करे होती बीमारी ठीक नहीं होता, हालेलुया, पर प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु की यीशु मसीह के नाम से अगर हम प्रार्थना कर दे, प्रभु उनको चंगा कर दे। आज के दिन में लोग यही सोचता है मैं प्रार्थना किया बीमारी ठीक हो गया, मैं प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा भगाया, मैं प्रार्थना किया अनेक लोग प्रभु के वचन में प्रभु का उद्धार में वश में, मैं प्रार्थना किया अनेक लोग प्रभु का वचन दूसरा। मेरा और आपका कुछ भी नहीं है प्रियो, मेरा लक्ष्य वो नहीं है, मेरा लक्ष्य एक ही है, मेरा यीशु आएगा, मुझे यीशु मसीह के साथ स्वर्ग आदि स्वर्ग में जाना है और जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखना चाहिए। उससे बढ़कर मुझे और आपको कुछ नहीं है। उसी लक्ष्य की ओर मुझे और आपको दौड़ना चाहिए। हर दिन में, हर पल में एक लक्ष्य मुझे और आपको तैयार के साथ रहना। आज प्रभु नहीं आया, सॉरी, आज प्रभु नहीं आया, कल प्रभु आ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस वक्त मैं बीमारी का अवस्था में थी, मैं प्रभु से कहा प्रभु मेरे अंदर कोई भी गलतियां हो, मेरे अंदर कोई भी कमियां हो, उसको दूर करे, मेरी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। 25 साल तक प्रभु का सेवकाई किया। प्रभु की सेवकाई करने के बाद थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी कमी के कारण मेरा स्वर्ग मेरे लिए नाश नहीं होना चाहिए, जीवन का पुस्तक में मेरा नाम होना चाहिए प्रभु, इसलिए उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, मेरी और आपके जीवन के अंदर एक तैयारी होना चाहिए। फौजी लोगों का भी देखा युद्ध में, हालेलुया, सीमा में खड़े होने वाला फौजी लोग, हालेलुया, वो कभी सोता नहीं है, ज्यादा समय सोता नहीं है, हर वक्त उन लोग तैयारी के साथ रहता है। मैं पहले मिलिट्री के अंदर मेस में काम करने के लिए गया था। उस समय उतार पाया, उस समय मेरे पास कुछ भी काम नहीं, तो उस समय मैं मेस में ऑफिस से लोगों को चाय पिलाने के लिए जाते थे। उस समय मैंने एक बात को देखता था, उन लोग लेटता है, कभी जूता उतारता नहीं है, ऊपर की कपड़ा उतार कर, हालेलुया, अच्छा, हमेशा एक तैयारी के साथ कपड़ा, वो जूता पहनते हुए, पैंट पहनते हुए, हालेलुया, बेल्ट पहनते हुए, हमेशा की तैयारी के साथ रहे। कभी भी, हालेलुया, बुलाहट आएगा, कभी भी घंटी बजेगा, मुझे दौड़ना जरूरी है। प्रिय लोगों, एक फौजी है मैं और आप, किसके लिए? प्रभु का कार्य के लिए, हालेलुया, आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ने एक फौजी के रूप में मुझे और आपको चुना है। इसलिए मैं और आप हर वक्त में एक तैयारी के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। एक बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीके के अध्याय, उसका 5वां अध्याय, उसका 8वां पद में इस प्रकार पढ़ते, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन भी इस प्रकार पढ़ते हैं, पर हम जो दिन के हैं, हम दिन ज्योति के संतान है, इसलिए विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान में रहना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, और उद्धार की आशा का टोप पहनते हुए एक तैयारी के साथ, सावधान के साथ मुझे और आपको रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु आएगा निश्चय। मैं और आप प्रभु का सेवक लोग, प्रभु का सेवकाई करने वाले लोग हैं। प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवकाई हम करें, और उससे बढ़कर हर वक्त में एक तैयारी के साथ, सावधान के साथ मुझे और आपको रहना चाहिए। आज प्रभु नहीं आया, 2021 हो गया, अभी तक प्रभु नहीं आया। प्रभु कभी भी आ सकता है। प्रभु के वचन में इस प्रकार पढ़ते, मत्ती की किताब उसका 42वां पद में इस प्रकार पढ़ते, हम बाइबल को खोले, मत्ती की किताब 24वां अध्याय
उसका 42वां पद, सॉरी 40वां पद इस प्रकार हम पढ़ते, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक लो ली एक एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में कहता है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रिय लोगों, किस झुंड में मैं और आप होने के लिए चाहते? जिस वक्त प्रभु आएगा उसके बारे में हमको नहीं पता। भजन में कहता है, इससे जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। कभी भी आ सकते थे। मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहती हूँ। हालेलुया। कभी भी, कोई भी वक्त, कोई भी समय, कोई भी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, पर मैं और आप नष्ट नहीं होना चाहिए। 25 साल, 20 साल, 35 साल प्रभु का मैं सेवक है, मैं और आप किया होगा, पर थोड़ी सी गलती मेरे और आपके जीवन में दुख का कारण हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा जीतने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु को सुसमाचार का प्रचार करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रिय लोगों, मैं और आप एक ही दौड़ में है। हम लोग दौड़ के बीच में हालेलुया, कोई भी गलती मेरे और आपके जीवन में आए हो, कोई भी हालेलुया पाप मेरे और आपके जीवन के अंदर आए हो, प्रभु के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करे, पश्चाताप करे और प्रभु से बोले, प्रभु मेरी आत्मा कभी नष्ट ना हो जाए, मेरे जीवन कभी नष्ट ना हो जाए। विश्वास में दृढ़ रहते हुए, विश्वास में मजबूत होते हुए, उद्धार की आशा का ठोप पहनते हुए, प्रेम का झिलम पहनते हुए, हालेलुया, प्रभु की हर आगमन की कसम में और आप रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग जागते रहना है, तैयारी के साथ रहना है। कितना तैयारी है में मुझे, मेरे और आप में? हम अपने आप को जांच ले आज कभी, इस सुबह के वक्त में अपने आप को जांच ले। प्रभु मेरे जीवन में कोई भी गलती हो, प्रभु आपके विरुद्ध में कोई भी पाप मैं किया हो, आपके वचन के विरुद्ध में कोई भी कार्य मेरे जीवन के अंदर आए हो, मुझे क्षमा करे। हालेलुया। एक पश्चाताप मन के साथ आज सुबह के वक्त में प्रभु के पास आइए। निश्चय है आज इस वक्त इस घड़ी में प्रभु आएगा तो मैं और आप खुदावंत के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। जिस मेरे नाम के लिए प्रभु ने हालेलुया एक मकान को बनाया है और जीवन को मुक्त कर रखा है, उसको पाने के लिए मैं और आप हालेलुया हमेशा तैयारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, अपनी आप में प्रभु को बस में समर्पण, प्रभु की आत्मा समर्पण, प्रभु से कहे, प्रभु मैं मेरे जीवन को तेरे हाथ में समर्पण कर। हालेलुया। कितना भी बड़ा कार्य हम करें, उसमें हम कुछ नहीं होना चाहिए। आश्चर्य कर्म हमारे हाथों के तो रहेगा, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। उस बात में कुछ होना चाहिए, मेरा नाम हालेलुया आनंद जीवन में है, आनंद काल के जीवन में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। जिस वक्त जीवन की पुस्तक खोलेगा, उस समय प्रभु मेरे और आपका नाम बुलाकर इस प्रकार कहेगा, विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दासी। उस आदर के लिए, उस सम्मान के लिए मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित। हालेलुया। हम एक तैयारी के साथ रहे। हमारी आशा है हम सभी लोग आज इस जूम मीटिंग में, जूम का प्लेटफॉर्म में कितने लोग हैं, हम सभी लोग वहीं पर होना चाहिए, वहीं पर जिस यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए घर को बनाया है, जिस यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए मकान को बनाया है, उस घर में मैं और आप वहीं पर आनंद के साथ युगान युग रह पाएगा। खुदावन की धन्यवाद करते हैं इस भजन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे और इतना तक समय दिया परमेश्वर दास प्रदराजी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। और भी आप लोग प्रार्थना करें, थोड़ा सा कमी अभी भी इस समय मेरे जीवन में है, थोड़ा सा श्वास इस समय फूल रहा है, श्वास लेने के लिए दिक्कत, पर प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे बल दिया, शक्ति दिया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा हो तो 14 तारीख को मैं केरला में ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। आप लोग प्रार्थना करें सही सलाम से वहीं पर पहुंचने के लिए, और जल्दी से जल्दी हालेलुया प्रभु मुझे चंगा करे और वापस आकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु के सेवकाई के लिए प्रभु मुझे बल देने के लिए प्रार्थना करे। मेरे भाई लोग, अनेक लोग मुझे जानते हैं, जिस तरह आपके साथ मिलकर प्रभु कार्य करने में प्रभु और भी मुझे सहायता करने के लिए
आप लोग प्रार्थना करें, सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आशीर्वाद।